युवा भी जुड़े हुए हैं, आपके हाथ में भी एक प्लकार्ड है, आप भी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इजराइल देख लीजिए ना, इजराइल पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले इतना आ गया है और इजराइल ने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। और आप जहाँ तक आप फिलिस्तीन की बात कर रहे हो, तो मैं फिलिस्तीन को भारत अटल जी ने सपोर्ट किया। जैसे भाई साहब ने कहा कि अटल जी ने एक वीडियो में कहा कि सपोर्ट किया, तो फिलिस्तीन को सपोर्ट केवल फिलिस्तीन के लिए था, नहीं कि वहाँ जो आतंकवादी पल रहे हैं, जो टेररिज्म वहाँ पर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए मेन मैटर क्या है, 1400 साल से एक कल्टिस्ट मोमेंट चल रहा है, पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाने का मोमेंट चल रहा है। वो सेम चीज़ वहाँ पर दावा किया जा रहा है कि पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, क्योंकि क़यामत लानी है, आखिरत लाना है, और आखिरत जब आएगा तो सारे जो मोमिन है वो 72 जन्नत जाएंगे, उनको 72 हूरें मिलेंगी। आपने देखा होगा कि इन्होंने क्या किया, महिला बच्चों को आगे कर दिया। इनका एक पुराना टेक्निक है, जितने भी इस्लामिस्ट है इनका पुराना टेक्निक है कि महिलाओं बच्चों को आगे कर दो। और हमास का जो हेडक्वार्टर है वो आबादी के बीचों बीच है, कि फिर से जब यहाँ से उन्होंने जहाँ से उन्होंने फायर किया है वो एक घनी आबादी का क्षेत्र है, गाजा पट्टी, घनी आबादी वहाँ पे है। तो इन्होंने सोचा कि इस बार मारते हैं। तो इजराइल तो भाई मानवीय मूल्यों के आधार पर एक देश है। इजराइल पूरे दुनिया में यहूदी कितने हैं ही हैं, फिर भी आप उनको मारने के लिए तत्पर है, एक छोटे से टुकड़े के लिए मारने के तत्पर है। दुनिया में और भी देश है, आप उन पे करो ना। इजराइल को आप खत्म इसलिए करना चाहते हो क्योंकि ये जितने भी इस्लामिस्ट कट्टर इस्लामी लोग हैं वो यहूदियों से नफरत करते हैं, इतनी नफरत करते हैं जितना दुनिया में वो किसी से नफरत नहीं करते हैं। वो करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा यहूदी से नफरत करते हैं। आपने भारत में देखा होगा कितनी आतंकवादी घटनाएं होती थी कांग्रेस ने। आज कांग्रेस की CWC में खुलेआम फिलिस्तीन का समर्थन किया गया, एक वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण के लिए। ये गेम चल रहा है देश में। आप देखिए ना कि इजराइल में कैसे बच्चों को मारा गया, पूरी फैमिली को, बच्चे को, बूढ़े को गोली मारे, अब महिलाओं को गोली मारे, निर्वस्त्र करके आपने उनको सड़क पे घुमाया। एक जर्मन महिला को नंगा करके उनकी फोटो पूरी सोशल मीडिया पर डाल दी और पूरी चीजें दिखा रहे हैं। इन्होंने महिला बच्चों को आगे कर दिया कि इजराइल जो रिटेलिएट करेगा तो सोचना पड़ेगा कि हमें इसके ऊपर जवाबी हमला करना है। लेकिन इजराइल ने पहली बार 50 साल में पहली बार इसको वार डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि अगर उसके नागरिकों, इजराइल अपने नागरिकों को लेकर बहुत अवेयर है, क्योंकि उसको एक एक नागरिक के लिए सोचता है कि एक नागरिक पे हमारा 10 सैनिक है, इसलिए उसने रिटेलिएशन इतना जबरदस्त किया और हवाई हमले भी हो रहे हैं। और इसका अगर हफ्ते भर ये युद्ध और चल गया ना तो पैलेस्टाइन नाम का एक देश था, ऐसा कहना पड़ेगा। आपने बात की कि यहूदियों से नफरत करता है इस्लामिक संगठन हमास जो है, क्यों ऐसा, क्यों मतलब इस्लाम में इतना नफरत क्यों फैलाई जा रही है, इस संगठनों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? हिस्ट्री है, जो शुरुआत आप मक्का मदीना की हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए, जाके कहीं लिखा हो आपका आर्टिकल हो तो आप पढ़ लीजिए। आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, एक्स मुस्लिम कैनेडियन एक्स मुस्लिम अली सिन्हा की आप पूरी टेक्स्ट पढ़ लीजिए, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कैसे जो पहले कबीले पर हमला किया वो यहूदी कबीला था, बनी कुरैजा, पहला कबीला ही यहूदियों का था। इन्होंने पूरा, इनकी जो हिस्ट्री है ना वो वहीं से शुरू होती है, यहूदियों से शुरू होती है। और आज लड़ाई मेल है, अल अक्सा एक मॉस्क है जो इजराइल के अंडर में आता है, जो जेरूसलम पवित्र स्थल माना जाता है, उस पर दावा कब्जा तीनों ईसाई भी करता है, इस्लामिक लोग भी करते हैं, यहूदी भी करते हैं। मेन लड़ाई उसकी भी है, लेकिन कभी भी ईसाई देश से कभी इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठती। मेन लड़ाई वो इसी का है, फिलिस्तीन और उसके बीच में लड़ाई इसी चीज़ का। अल अक्सा मॉस्क है वो इजराइल के कब्जे में आता है, तो इनका है कि वो जो जगह है वो मुसलमानों की हो, खाली करो। लड़ाई इसी चीज़ का है और किसी चीज़ का लड़ाई नहीं है। दूसरा है यहूदियों से नफरत, तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन लड़ाई उस मस्क की है। लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं, अगर कल को इजराइल वो जगह दे देता है तो फिर उसको पूरा इजराइल चाहिए है। देखिए आप देखिए ना कि कैसे जैसे देश लामबंद हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ, क्योंकि उन्हें यहूदियों से नफरत है। इधर से लेबनान नामक एक छोटा सा देश है, उधर एक आतंकवादी संगठन जैसे हमास है ना, वैसे एक हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला जिसको सपोर्ट कौन करता है? ईरान उसको फंड करता है। हमास को ईरान ने फंड किया, तो इनकी तो इतनी औकात नहीं है। वहाँ पे लोग 80% लोग वहाँ पे बेरोजगार है, खानों को नहीं है, और तुम इतने मिसाइल फायर कर रहे हो। पहले अपने लोगों के नागरिकों के लिए पहले खाना तो लाओ, पहले शिक्षा तो लाओ, पहले व्यवस्था तो लाओ। तुम रॉकेट फायर कर रहे हो, तुम मिसाइल फायर कर रहे हो लोगों पे। पता है इजराइल, उसको पता है इजराइल की क्या औकात है। इजराइल ने 1973 में 6 देशों को हरा दिया अकेले। आज तो इजराइल बहुत पावरफुल है। देखिए ना मानवीय मूल्य पे क्या, बच्चों तो कौन उन्हें मारा, और आज अपने बच्चे महिलाओं को आगे करके बोलोगे कि तुम मानवाधिकार का वो दोगे, हवाला दोगे कि हमारे बच्चों महिलाओं को मार दिया। गलती पहले आपने की ना, आप भोगना तो पड़ेगा। आपने जो किया उसका कर्म भोगना पड़ेगा। लेकिन देखिए इसके लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं। इसके लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको चीज़ें पता चलेगी, आर्काइव में जाइए पता चलेगी। मैं आप ज़्यादा बोलूँगा तो पता नहीं इस देश में क्या क्या हो जाएगा, मेरे खिलाफ आंदोलन हो जाएगा। आपने देखा होगा ना फ्रांस में क्या हुआ था, चीज़ें बढ़ जाती हैं इस देश में। या इसी देश के लोग देखिए ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। ये एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि बच्चों को क्यों मारा हमास ने। लड़ाई आपकी जगह की है ना, आप नागरिकों को क्यों मार रहे हो? आप जगह के लड़ रहे हो ना।
तो ये सारी चीज़ें हैं बिल्कुल ही अमानवीय है। ऐसी घटना किसी देश में नहीं होनी चाहिए और इसका निपटारा अगर देश में पूरे विश्व में अगर ऐसे संगठन बने हुए जो इसका निपटारा कर सकते तो करे, लेकिन ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। और हमास, हिजबुल्लाह हो, इंडियन मुजाहिदीन हो, लश्कर तैयबा हो, जो भी आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको दुनिया को आगे आके खत्म करना चाहिए, चाहे वो इस्लामिक देश हो, ईसाइयत देश हो या कोई देश हो। आपने बात की इजराइल इतना पावरफुल देश है, मोसाद इतनी पावरफुल एजेंसी है, अगर हमास पल रहा था तो पहले ही नहीं मिटा देना चाहिए था, और अब आगे क्या जड़ से खत्म कर देना चाहिए कि आगे ये दिन ही ना देखने को मिले? देखिए, हमास जड़ से खत्म हो चुकी थी, उसको सपोर्ट किसने किया? ईरान ने सपोर्ट किया, ठीक है। ईरान भी वही सोच रखता है जो हमास रखता है, जो सऊदी अरब रखता है, जो पाकिस्तान रखता है। तो अब है ना कि वो एक सोच के साथ व्यक्ति खड़े हैं तो सपोर्ट क्या लगे उसको, भाई तुम एस्केलेट करो, मारो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज देखिए ना, कुवैत साथ में खड़ा है हमास के जो आतंकवादी है। मैं पूछता हूं लोगों से, कुवैत के जनता से पूछता हूं कि तुम्हारे ऊपर कोई हमला करके तुम्हारे नागरिकों को मारता है, या कतर तुम्हारे नागरिक को मारता है, ईरान में नागरिकों को या घुस के मारता है, तो उसको कैसा फील होगा? वैसा ही फील हो रहा है इजराइल को। और कोई अपनी मानवीय अधिकारों के लिए लड़ेगा और जब अभी हमला करेगा, इसमें क्या गलत हो रहा है? अगर आप अपने महिला बच्चों को मार रहा है तो मारना चाहिए, क्योंकि आपने उस देश की महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, उस देश के बच्चे के बारे में नहीं सोचा, आपने पहले अपना देखा। तो आपको तो जैसा कर्म करोगे वैसा, हमारे में तो लिखा हुआ है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे, तो भोगो भाई।